हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सोशल फार्मेसी का प्रैक्टिकल का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। ये सिलेबस आपके पीसीआई के द्वारा जो न्यू सिलेबस जारी किया गया ER 2020 माने एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अनुसार जैसे आपके थ्योरी एग्जामिनेशन के सिलेबस होते हैं वैसे ही आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का भी सिलेबस होता है। उस सिलेबस को बात अलग कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन आज आप पहली बार देख रहे हैं। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कोई ऐसा ही करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में डरने वाली कोई खास बात नहीं है। लेकिन हाँ, सिलेबस जान के जाइए, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ के जाइए, आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका सिलेबस को लेकर के। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल्स हैं, सारे प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मैं इसे जूम कर लेता हूँ, टेक 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो पहला है आपका क्या, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर चिल्ड्रेन एडल्ट वैक्सीन शेड्यूल एंड वैक्सीन्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो कहने का मतलब है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार जो चिल्ड्रन का है, चिल्ड्रन वैक्सीन, एडल्ट वैक्सीन और वैक्सीन विच आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इस तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए फिर है RCH मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है ना, उसके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट के बारे में। रिलेवेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जो भी रिलेवेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह हैं उसके बारे में बता देना है। फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस के बारे में, जैसे कि आपका हो गया कॉपर टी है ना, फिर हो गया IUD, जितने भी IUD हैं उसके बारे में पूछा जाता है, डायाफ्राम के बारे में पूछा जाता है। फिर आपके हो गए मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, तो ये सब चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स, अलग अलग माइक्रोब्स के माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जर्वेशंस, तो ये बहुत कम ही चांस है कि आपको मिलेगा वहाँ पे करने को, लेकिन हो सके मिल जाए तो आपको इस तरीके का करना है। फिर ओरल हेल्थ एंड हाइजीन, मुंह का, ओरल मतलब क्या होता है, मुंह, ओरल कैविटी का आपका हेल्थ कैसे, हाइजीन कैसे रखना है, साफ सुथरा कैसे रखना है, वो है। पर्सनल हाइजीन एंड इक्विटीज, हैंड वॉशिंग टेक्निक, हाथ धोने का तरीका प्रॉपर 7 स्टेप में होता है, वो देख के जाइएगा। कफ और स्नीज इक्विटीज एटिक्वेट्स, ये सब जो भी हैं, छींकने का क्या एटिकेट होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। वेरियस टाइप्स ऑफ मास्क, अलग अलग टाइप ऑफ मास्क आते हैं। फिर PPE गियर आता है, PPE किट जो कि डॉक्टर्स लोग पहनते थे, जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे वो सब पहनते थे कोरोना के टाइम पे, उसके बारे में। वियरिंग, यूजिंग दैम एंड डिस्पोजल, वो सब की चीज़ के बारे में। फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड प्रोडक्ट्स, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल होता है उसमें हाइजीन, गांव की महिलाओं के लिए जागरूकता के लिए कई चीज़ें आप पढ़े होंगे सोशल फार्मेसी में, वो चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ के जाइएगा कि उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में क्या है, कैसे उनको साफ़ सुथरा रखा जाए इस चीज़ से। फर्स्ट एड में जो भी है इन सब चीज़ों का फर्स्ट एड आपको पता होना चाहिए। फिर है इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर ऑल मेडिकल इमरजेंसी केसेस, जैसे कि स्नेक बाइट का क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, किसी को सांप काट लिया उसका क्या ट्रीटमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में डॉग बाइट है, किसी को कुत्ता काट लिया। इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग, किसी कोई इंसेक्टिसाइड था, कोई चूहा मारने वाला दवा था, वो खा के आ गया तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। फ्रैक्चर्स, बर्न, एपिलेप्सी, मिर्गी हो रहा है, दौरा आ रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मार्केटेड प्रिपरेशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में फार्मासिस्ट का क्या रोल है ना। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन जो होता है, प्राकृतिक यहाँ नहीं है, आपदा प्रबंधन है ना, आपदा प्रबंधन, किसी प्रकार का कुछ आपदा हो गया तो उसमें क्या रोल है फार्मासिस्ट का, वो पता होना चाहिए। मार्केटेड प्रिपरेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, फ्यूमिगेटिंग एजेंट्स हो गए, एंटी लार्वल एजेंट्स हो गए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हो गया, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि मार्केटेड प्रिपरेशन, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट हो गए, एंटीसेप्टिक हो गए, ये सब थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा डिटेल में पढ़ने लग जाइए, वैसा कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हेल्थ कम्युनिकेशन हो गया, जैसे कि आपको हो गया ऑडियो वीडियो पोस्ट कार्ड से, इमेज, पावर पॉइंट स्लाइड, फिर आपका हो गया ये सब चीज़ें कोई खास नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाटर प्योरिफिकेशन टेक्निक, यूज़ ऑफ वाटर टेस्टिंग किट, कैलकुलेशन ऑफ कंटेंट परसेंटेज ऑफ KMnO4, ब्लीचिंग पाउडर टू बी यूज्ड इन वेल्स एंड टैंक्स, तो ये सब चीज़ें देखिए वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक पे थोड़ा सा आप पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर काउंसलिंग चिल्ड्रेन फॉर जंक फूड,
जंक फूड बच्चे खाते हैं उनको काउंसलिंग करना, उनको बताना कि भाई ये गलत बात है, इससे क्या क्या दिक्कत होती है। फिर बैलेंस डाइट क्या होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं बता दूंगा कि सोशल फार्मेसी में आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सोशल फार्मेसी में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है जिससे कि आपको दिक्कत आ जाए, ठीक है। नॉर्मली चीज़ें होती हैं, आराम से आपको यहाँ पे निकल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन एंड वेरियस चार्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन का वेरियस चार्ट प्रिपेयर करना, सोर्सेज ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लोकली अवेलेबल फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, है ना। कैलकुलेशन ऑफ कैलोरिक नीड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए, टोबैको सिसेशन, फिर है काउंसलिंग। अरे टोबैको कंटेनिंग प्रोडक्ट को आप खाते हैं तो उसको क्या कोई खाता है तो उसको काउंसलिंग करना कि ये चीज़ें हेल्थ के लिए हानिकारक है, यही सब चीज़ें आपको हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं था सोशल फार्मेसी में। आपको मैं बोलूँगा कि फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आपको ये सब की चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर ऑल स्नेक बाइट, डॉग बाइट, इंसेक्टिसाइड पोजनिंग, फिर आप फ्रैक्चर, बर्न, एपिलेप्सी, ये सब चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल है फार्मासिस्ट का, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। कोई भी एग्जामिनर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछेगा, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ के जाना है। आराम से बस डिसेंट वे में वहाँ पे अच्छे से जवाब देना है, घबराना नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो सब लोग करते हैं, ग्रुप में होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।